कहते हैं कि दयालुता और ईमानदारी का फल देर सवेर जरूर मिलता है। ये कहानी एक गरीब औरत की है जिसने अपनी दयालुता से न केवल किसी की जान बचाई बल्कि खुद का भी भाग्य बदल लिया। गांव के कोने में एक छोटी सी झोपड़ी थी जहां सीमा अपने छोटे बेटे रवि के साथ रहती थी। उसका पति एक हादसे में गुजर चुका था और तब से सीमा ही अपने बेटे के पालन पोषण के लिए जिम्मेदार थी। हर दिन वो गांव के अमीर लोगों के घरों में काम करती, खेतों में मेहनत करती और जो भी थोड़ा बहुत कमाती उसी से किसी तरह अपना और अपने बेटे का पेट पालती। लेकिन कभी कभी मेहनत करने के बावजूद भी दिन ऐसे होते जब घर में खाने को कुछ नहीं होता था। एक दिन जब सीमा अपने बेटे के लिए भोजन की व्यवस्था नहीं कर पाई तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ, बहुत भूख लगी है, क्या कुछ खाने को है? बेटा, बस यह एक रोटी बची है, तू खा ले, मैं पानी पीकर सो जाऊंगी। लेकिन रवि बहुत समझदार था। उसने कहा, नहीं माँ, हम आधा आधा खाएंगे। सीमा ने अपने बेटे को गले लगाया और उसे प्यार से खाना खिलाया। अगले दिन सीमा काम करके लौट रही थी। वह थकी हुई थी और सोच रही थी कि कल के लिए कैसे भोजन जुटाएगी। तभी उसने सड़क के किनारे एक बूढ़ी महिला को देखा। वह ठंड से कांप रही थी और बहुत कमजोर लग रही थी। बेटी, बहुत भूख लगी है, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे दोगी? सीमा ने अपनी गठरी टटोली। उसके पास एक छोटी सी रोटी थी जो वह रवि के लिए लेकर आई थी। लेकिन उसने बिना सोचे समझे अपनी रोटी उस बूढ़ी महिला को दे दी और अपनी पुरानी लेकिन गर्म चादर भी उसे ओढ़ा दी। माँ, आप इसे खा लीजिए और इस चादर से खुद को ढक लीजिए। बूढ़ी महिला की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपते हाथों से सीमा का हाथ थामा और कहा, बेटी, भगवान तुझे इसका फल जरूर देगा। सीमा मुस्कुराई और आगे बढ़ गई। भले ही अब उसके पास खुद के लिए कुछ नहीं बचा था। सीमा रोज की तरह फिर से खेतों में काम करने लगी। वह अपनी गरीबी और मुश्किलों के बावजूद कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती थी। जिस घर में वो सफाई का काम करती थी, वहाँ के मालिक सेठ रामलाल उसकी ईमानदारी और मेहनत को देखकर प्रभावित थे। सीमा, तुम बहुत मेहनती हो। क्या तुम हमारे खेतों की देखभाल का काम करना चाहोगी? जी सेठ जी, यह तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। सेठ जी ने न केवल उसे खेतों में स्थायी काम दिया बल्कि उसकी तनख्वाह भी बढ़ा दी। इससे सीमा की हालत पहले से कुछ बेहतर हो गई। कुछ दिनों बाद जब सीमा उसी रास्ते से गुजरी तो उसे वो बूढ़ी महिला कहीं नहीं दिखी। उसने इधर उधर देखा लेकिन वो गायब थी। तभी उसकी नजर एक थैली पर पड़ी जो सड़क के किनारे पड़ी हुई थी। सीमा ने वो थैली उठाई और जब उसने उसे खोला तो उसकी आंखें फटी रह गईं। उसमें कुछ सोने के सिक्के थे और एक चिट्ठी थी। चिट्ठी में लिखा था, ईमानदारी और दयालुता का इनाम हमेशा मिलता है। सीमा की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह किसका आशीर्वाद है, लेकिन उसे एहसास हो गया कि भगवान ने उसकी दयालुता का उत्तर दिया है। अब सीमा के पास कुछ पैसे थे, लेकिन उसने सोचा कि इसे सही जगह लगाना चाहिए। उसने उन पैसों से एक छोटी दुकान खोल ली, जहां वह गांव के लोगों के लिए सस्ते दामों पर सामान बेचती थी।
धीरे धीरे उसकी दुकान चल निकली और उसकी आमदनी बढ़ने लगी। अब उसे दूसरों के घरों में काम करने की जरूरत नहीं थी। वह अपने बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ाने लगी और उनका जीवन पहले से कहीं बेहतर हो गया। एक दिन जब वो अपनी दुकान के बाहर बैठी थी तो एक गरीब आदमी वहां आया। वो बहुत भूखा लग रहा था। बहन, बहुत भूखा हूँ। क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा? सीमा मुस्कुराई। उसने बिना एक पल सोचे अपने हाथ से खाना परोसा और उसे खिला दिया। भगवान हमेशा अच्छे कर्मों का फल देता है। कभी भी किसी की मदद करने से मत डरना। उस गरीब आदमी ने उसे धन्यवाद दिया और चला गया। सीमा को अब समझ आ चुका था कि ईश्वर हमेशा नेक दिल इंसानों की मदद करते हैं। उसने ठान लिया कि वह जितना हो सके जरूरतमंदों की मदद करेगी। धीरे धीरे उसकी दुकान एक बड़ी किराने की दुकान में बदल गई। गांव के लोग उसे सम्मान देने लगे और उसकी ईमानदारी की मिसालें दी जाने लगी। अब वो न केवल अपने बेटे की अच्छी परवरिश कर रही थी, बल्कि गांव के अनाथ बच्चों की मदद भी करने लगी थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दयालुता और ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती। यदि हम सच्चे दिल से किसी की मदद करते हैं तो ईश्वर किसी न किसी रूप में हमें उसका फल जरूर देते हैं। सीमा ने अपनी दयालुता के कारण न केवल अपने जीवन को बदला, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन गई। यही सच्ची मानवता की पहचान है।